प्लास्टिक के नए पुराने टूटे हुए बर्तन को जोड़ने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी। बिना एल्फी बिना किसी ग्लू के आप लोग मिनटों में अपने बर्तन को जोड़ सकते हैं। ऐसा जादुई और पावरफुल तरीका को अच्छे देखकर ना सिर्फ आप लोग हैरान रह जाएंगे, बल्कि आप लोग चाहें तो इस तरह के जो पानी वाले ड्रम होते हैं इसे भी जोड़ सकते हैं। यकीन जाने ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे 100% आपका बर्तन जो है जुड़ जाएगा और चाय पत्ती के साथ चांदी सोना हर एक चीज को चमका सकते हैं। और इसी के साथ और पानी के अंदर सिर्फ एक ढक्कन मिला दें, फर्श टाइल्स मार्बल हर एक चीज चमकने लग जाएगी। और पॉलीथेन के साथ बर्तन धोने वाले साबुन की ये ट्रिक जो है आपको हैरान करके रख देगी। और इस पानी वाली बोतल का ऐसा जुगाड़ तैयार करेंगे जिससे आपके ढेर सारे पैसों की बचत। और ढक्कन के अंदर सुराख करते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि काश हमें ये टिप पहले पता होती। और कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जो कि ना तो ऐसे आपने पहले कभी देखी होगी और ना ही कभी सोची होगी। और इसी के साथ एक जबरदस्त किस्म की रेमेडी शेयर करूंगी, सिर्फ एक हफ्ते में आपकी 1.5 से 1.5 किस्म की छाइयों को दिनों में रिमूव करेगी। और ना सिर्फ आपके चेहरे से छाइयों को खत्म करेगी बल्कि आपके रंग को भी गोरा कर देगी। बहुत ही बेस्ट रेमेडी शेयर करूंगी। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। चाय पत्ती के साथ चांदी सोना हर एक चीज को चमका सकते हैं। इस काले से काले बैंगल को चमकाने के लिए जी सबसे पहले आपको चाहिए थोड़ी सी चाय की पत्ती और साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा सरफ और इसी के साथ जाएगा थोड़ा सा इसके अंदर नमक और इसी के साथ जाएगा जिसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो अच्छे से तमाम चीजों को हल कर लेंगे। इस जादुई लिक्विड के जादुई रिजल्ट देख के आप ही हैरान हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस कड़े की हालत। तो इसे आपने करना है 5 से 10 मिनट के लिए डिप करके छोड़ देना है और 5 से 10 मिनट के बाद आपने करना क्या तो किसी भी टीथ ब्रश के साथ आपने हल्का हल्का सा रब करना है, बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ। बिल्कुल भी यहाँ पे रगड़ रगड़ काम नहीं करना वरना फिर पल्स निकल भी सकते हैं। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा रब करेंगे। तो अभी मैं जाती हूँ इसे वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसके मैजिकल रिजल्ट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जमीन और आसमान का फर्क इसमें आ चुका है। हमारा कड़ा किस कदर चमक रहा है, यकीन जाने कि बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो मेरे पास आर्टिफिशियल कड़ा था, आप लोग चाहे तो सोने की ज्वेलरी, यहाँ पे आप लोग चाहे तो चांदी को भी चमका सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो पोछा लगाते वक्त सिर्फ पानी के अंदर इस ढक्कन को मिला दें, फर्श टाइल्स मार्बल हर एक चीज चमक जाएगी। आप लोगों ने करना क्या है तो एक ढक्कन डालेंगे इसमें डिटोल का, साथ इसमें जाएगा जी हाफ टेबल स्पून नमक और इसी के साथ जाएगा जिसमें कोई सा भी बर्तन धोने वाला लिक्विड वॉश, चाहे तो आप लोग यहाँ पे कोई सा भी डिश वॉश ले सकते हैं। तो अच्छे से हल कर लेंगे और हल करने के बाद इसके साथ आपने लगाना है जी पोछा। तो जब आप लोग इस लिक्विड के साथ पोछा लगाएंगे तो आपके टाइल्स फर्श मार्बल्स हर एक चीज चमक जाएगी। और सबसे मजे की बात है कि ना तो आपको किसी फिनाइल की जरूरत पड़ेगी, ना ही महंगे महंगे केमिकल्स लाने पड़ेंगे। और इसी लिक्विड के साथ आपका फर्श जो का बिल्कुल अश्कारे मारेगा, चमकेगा और सबसे मजे की बात है कि जरासीम से पाक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जब भी हम लोग बेलन को वॉश करते हैं तो बेलन को वॉश करने के बाद जितना मर्जी से ड्राई कर लें, लेकिन इसमें नमी रही जाती है। और जब हम इसके साथ रोटी को बेलते हैं तो अक्सर क्या होता है, रोटी बहुत अच्छी पकती है। तो आप लोगों ने करना है क्या, बस सिंपल सा काम करना है, अपने लो फ्लेम पे अपने थोड़ा सा इसे सेकना है। इससे क्या होगा, फटाफट से आपका बेलन जो होगा ड्राई हो जाएगा, अंदर से भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने बेलन को सेका और बेलन के ऊपर जितनी भी नमी थी, पानी था, वो फौरन से ही ड्राई हो चुका है। तो ये ट्रिक जो है वो 100% वर्क करती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस बेकार से प्लास्टिक की बोतल का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेर सारे पैसों की बचत। तो इस बोतल के अंदर आपने 2-2 उंगली की गैप से इस तरीके से कट्स लगाने हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जाने कि ये ट्रिक जो है वो इतनी मजे की है कि आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, काश ये तरीका हमें पहले पता होता है। तो हाथों के साथ आपने करना क्या है, इन स्ट्रिप्स को इस तरीके से मोड़ लेना, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है लेकिन बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो किसी भी नोकदार चीज के साथ आपने करना क्या, इसमें सुराख करने पूरी की पूरी बोतल के ऊपर इस तरीके से सुराख करेंगे, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो सुराख को करने के बाद आपको चाहिए कोई सी भी इस तरह की पॉलीथीन जो कि हमारे घर में वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हैं तो आ ही जाती है। इसकी आपने पतली सी स्ट्रिप कट लेनी है। इस तरीके से स्ट्रिप को कट कर लेंगे दरमियान में से, फिर आपने इसकी एक बारीक सी नोक तैयार करनी है ताकि इजीली इन सुराखों के अंदर से हम इसे गुजार सकें। तो बस सारे के सारे सुराखों के अंदर से बहुत ही आसानी से शॉपर को निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप लोग देखेंगे तो उंगलियों के साथ आपने करना कैसे, हल्का हल्का सा ढीला कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपने यहाँ पे एक टाइटली नॉट लगा देनी है।
तो यहाँ पे हमारी एक खूबसूरत सी बास्केट रेडी हो चुकी है, जो कि वेजिटेबल के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बास्केट नहीं है तो चाहे इसमें आलू रख लें, प्याज रख लें, या फिर आप लोग चाहें तो इसे रूम के लिए डस्टबिन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर कमरे में रखने के लिए हमें खूबसूरत सा डस्टबिन चाहिए होता है, जिसे खरीदने के लिए हम लोग बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। तो आप लोग चाहें तो फ्री की बोतल से एक खूबसूरत सा डस्टबिन बना सकते हैं। तो होप सो कि ये आइडिया आपको बेहद पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो क्या आप लोगों ने कभी बर्तन धोने वाले साबुन को पॉलीथीन के अंदर डाला है? अगर नहीं डाला तो इसे करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको चाहिए जी कोई सी भी शॉपर, और साबुन का आपने करना क्या है, शॉपर के ऊपर रख के इसी के मेजर ही आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपका साबुन बड़ा होगा तो आपने शॉपर की बड़ी कटिंग कर लेनी है। तो सिंपल ही आपको चाहिए जी कोई सा भी धागा, और धागे को आपने करना है कि इस तरीके से फोल्ड करना है दरमियान में ही। तो जब भी आप लोग बर्तन धोने वाले साबुन को किसी भी प्याली वगैरह में रखते हैं तो पानी लगने की वजह से साबुन जो होता है घुल घुल के हलवा बन जाता है। तो अगर आप लोग इसके नीचे शॉपर लगा देते हैं तो इससे क्या होगा, ना तो पानी इसके साथ लगेगा और ना ही आपका साबुन जो होगा बहुत ही जल्द खत्म होगा। जो साबुन हमारा 2 हफ्ता निकलना होता है वही साबुन हमारे 1 हफ्ते में ही घुल के खत्म हो जाता है। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आने होते हैं और हमें फ्रूट्स को काटना होता है, लेकिन अक्सर क्या होता है इस पीच को काटते वक्त हमें समझ नहीं आता कैसे हम लोग इसकी कटिंग करें। तो अगर हम लोग इसकी कटिंग टेढ़ी फेढ़ी कर देते हैं तो होता क्या है, मेहमानों के सामने हमें बहुत एम्बेरस होना पड़ता है। तो इससे बेस्ट ट्रिक क्या है, आप लोगों ने पकड़नी है छुरी, और छुरी के साथ आप लोगों ने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। यकीन जाने कि इस ट्रिक की मदद से आपका फ्रूट जो है इतनी परफेक्टली कटेगा। आप लोग देख सकते हैं कि हर एक दाना जो है ना परफेक्टली कटा है, ना तो टेढ़ा फेढ़ा कटा है। तो अक्सर हमारे लिए पीच की कटिंग करना बेहद मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ये गुठली होती है इसी की वजह से इसकी कटिंग नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप लोग इस ट्रिक को ट्राई करते हैं तो आपके पीच जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत शेप में कटते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अब आप लोग चाहें तो इसे इजीली मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। दिखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। प्लास्टिक के ढक्कन के अंदर सुराख करते ही आप लोग हैरान रह जाएंगे। यकीन जाने के स्टेप के एंडिंग रिजल्ट देख के आप लोग चौंक जाने वाले। बस आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले प्लास्टिक का ढक्कन लेना है, इसमें सुराख करना है, साथ ही आपको चाहिए कोई सी भी कपड़े की छोटी सी कतरन इस तरीके से आपने करना है कि इसके ऊपर लगा देनी है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई डोरी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक मजबूत किस्म की नॉट, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अक्सर क्या होता है हमारे घर में जो इस्त्री होती है खुली रहती है, इसकी वायर्स होती है इस तरीके से बिखरी हुई होती है, जो कि बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करती है। तो सिंपल सा आपने काम करना है, इस्त्री की तार को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद आप लोग इसे डायरेक्टली रखते हैं तो होता है कि हमारी तार जो होती है जल जाती है, क्योंकि इस्त्री जो होती है गर्म होती है। तो वायर को फोल्ड करने के बाद आपने पकड़ना है ये टूल, और इसकी मदद से आप लोग चाहे तो अपनी तार को इजीली फोल्ड करके रख सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। अब आपकी तार जो होगी ना तो बिखरेगी, ना ही बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करेगी, और इजीली आप लोग चाहें तो इसे फोल्ड करके कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग इस्त्री की तार को खुला रखते हैं तो इससे इस्त्री की तार जल भी सकती है और आपका बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोग जानते हैं कि वॉशिंग मशीन की ये ट्रिक आपके बहुत सारे पैसों की बचत कर सकती है? कैसे कर सकती है? तो कुछ लोगों के घर में तो इस तरह की मेले कपड़े रखने वाली बास्केट वगैरह तो होती ही है, लेकिन होता क्या कुछ लोगों के घर में इस तरह की बास्केट वगैरह नहीं होती। तो फिर आप लोगों ने करना क्या, एक सिंपल से हैक को ट्राई करना है। तो आप लोग चाहें तो अपनी वॉशिंग मशीन को कपड़े रखने वाली बास्केट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी आपके पास गंदे और मैले कपड़े हैं वो सारे के सारे आप लोग चाहें तो इसके अंदर 1 बाय 1 डाल सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, जितने भी गंदे कपड़े होंगे मशीन के अंदर आ जाएंगे पूरे के पूरी फैमिली के। और अगर हम लोग गंदे कपड़ों को बास्केट में रखते हैं तो होता क्या है, इनकी स्मेल जो होती है कमरे में से आ रही होती है, लेकिन अगर आप लोग वॉशिंग मशीन में रखते हैं तो जितनी भी स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि हमने क्या करना है, इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेना है। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है गंदे और मैले कपड़ों को रखने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो प्लास्टिक की बोतल के साथ पैसों की ये ट्रिक जो है आपकी बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल कर सकती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए प्लास्टिक की बोतल, और दरमियान में से आप लोगों ने इस तरीके से कट लगा लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो अपने बच्चों के अंदर आपने एक हैबिट ज़रूर डालनी कि जितनी भी उनको पॉकेट मनी मिलती है तो उनमें से कुछ ना कुछ पैसे वो जमा करें। अक्सर लोगों के पास गुल्लक होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास गुल्लक नहीं होता, यहाँ पे मनी बॉक्स नहीं होता। तो आप लोग चाहें तो एज अ मनी बॉक्स के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी पैसे आप लोगों ने देते हैं, थोड़े बहुत पैसे को अगर वो लोग जमा कर लेते हैं तो इससे आपको परेशानी नहीं होती। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत तंग करते हैं, बार बार पैसे मांगते हैं, चीज़ लानी है चीज़ लानी है। तो अगर उनके पास खुद के पैसे होंगे तो इजीली इसमें से कॉइन्स को निकाल के यूज़ कर सकते हैं और बार बार आपको तंग भी नहीं करेंगे। और अगर आपको इसमें से नोट निकालने हो तो आप लोग चाहें तो बोतल की कटिंग कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोग जानते हैं कि रुमाल जो है आपके किचन का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल कर सकता है?
तो रुमाल को आप लोगों ने करना क्या है, इस तरीके से फोल्ड करना है जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। साथ ही आपको चाहिए जी एक अदद चूड़ी। चूड़ी के अंदर अपने रुमाल को इस तरीके से सेट करना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपने करना क्या है, इसे पकड़ना है और किचन में हैंग कर लेना है। तो किचन में हम लोग रोटी पकाते हैं, सालन पकाते हैं, तो होता क्या है, हमें बार बार अपने हैंड्स को वॉश करना होता है, लेकिन हमारे पास कोई किचन टॉवल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बाजुओं के साथ ही इसे साफ कर लेते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप लोग इसे किचन में कहीं भी हैंग कर लें, और जब भी आपको अपने हैंड्स को वॉश करने के बाद ड्राई करना हो, इसीलिए आप लोग चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आड़ू से बनने वाली ये ज़बरदस्त सी रेमेडी आपके चेहरे के ऊपर से तमाम किस्म की छाइयों को, डीड से डीड छाइयों को ख़त्म कर देगी। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। और सबसे मज़े की बात है कि ये रेमेडी जो है ना से आपके चेहरे से छाइयों का खात्मा करेगी, बल्कि आपके रंग को भी बेतहाशा गोरा कर देगी। जी हाँ, बहुत ही बेस्ट रेमेडी शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए एक मीडियम साइज़ का आड़ू, इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। सबसे पहले तो पील ऑफ कर लेंगे, तो मिक्सी के जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो इसे आप लोग चाहें तो 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसमें शामिल करना है जी 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, चावल का आटा। तो ये दोनों चीज़ें मिलके आपके चेहरे के ऊपर से डीड किस्म की छाइयों को जी दिनों में ख़त्म करेंगी। बहुत ही बेस्ट और पावरफुल सी रेमेडी है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने हाथों के ऊपर, चेहरे के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद अपने फेस को आपने वॉश करना है। सिर्फ 1 हफ्ता अपने इस रेमेडी को इस्तेमाल करना है और अपने चेहरे में आप लोग वाज़ह तौर पर रिजल्ट देखेंगे। मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके चेहरे के ऊपर ऐसा ज़बरदस्त किस्म का निखार आएगा, आपका रंग भी गोरा होगा, साथ साथ काले काले दाग धब्बे हैं आपके चेहरे के ऊपर, बहुत स्किन डल पड़ चुकी है, ब्लैक स्पॉट्स पड़ चुके हैं, सब क्लियर हो जाएंगे, आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन से आप लोग देख सकते हैं कि हाथ के ऊपर कितना ज़बरदस्त किस्म का निखार आ चुका है, और यकीन जाने कि इस रेमेडी के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी आप लोग टेप स्टिचिंग का इस्तेमाल करते हैं गिफ्ट को रैप करने के लिए, तो होता क्या है, बार बार टेप की कटिंग करनी पड़ती है, और ऐसे में हमारा टेप बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है और हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। तो सिंपल सा एक ट्राई करना है, सारे के सारे टेप की कटिंग कर लेंगे एडवांस में इस तरीके से। तो छोटे छोटे पीसेस को मैं कट कर लूँगी, किसी भी पाउडर के डब्बे पर लगाती जाऊँगी। इसके बाद जब भी आपको गिफ्ट को रैप करना हो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें इजली टेप को निकालते जाएँ और यूज़ करते जाएँ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड पे टेप स्टिचिंग को लगाया है, आप लोग चाहें तो दोनों साइड्स पे टेप को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे टेप की कटिंग करके रख लें, और जब भी आपको गिफ्ट को रैप करना हो, इसलिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जब भी आप लोग अचार की बोतल्स को कहीं भी रखते हैं, तो होता क्या, वो जगह बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ग्रीसी हो जाती है। तो आप लोग इसे फ्रिज में भी रखते हैं, तो फ्रिज भी गंदा हो जाता है। तो आपने सिंपल से एक को ट्राई करना है, जब भी अचार की बोतल को रखना है, तो नीचे कोई भी फालतू सी प्याली रख लें। तो इससे ना तो आपकी वो जगह जो कि गंदी होगी जहाँ पे आप अचार की बोतल को रखेंगे, ना ही आपका फ्रिज गंदा होगा। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टूटे हुए प्लास्टिक के नए पुराने बर्तनों को जोड़ने का ऐसा ज़बरदस्त और कमाल का तरीका शेयर करूंगी, बगैर एल्फी, बगैर किसी ग्लू के, बगैर किसी चीज़ के। आप लोग चाहें तो मिनटों में अपने बर्तनों को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो टब, बाल्टी, हर एक चीज़ को जोड़ सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी टूटा हुआ बर्तन नहीं था, तो सोचा क्यों ना इस पानी वाले ड्रम को जोड़ने का तरीका शेयर किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें पानी को डाल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग जनाब देख सकते हैं कि हमारा ड्रम जो है किस कदर लीक हो रहा है, दरमियान में से इस तरीके से पानी इसमें से बहुत ज़्यादा लीक होता है। हम लोग इसे यूज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप लोग इसे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने पानी इसलिए डाला ताकि मुझे पता चल सके कौन सी जगह से पानी लीक हो रहा है। फिर आपने पकड़ना है कोई भी मार्कर, और इस तरीके से आप पे मार्क कर लेना है ताकि आपको आइडिया हो जाए किस जगह पे आपने इसे जोड़ना है। तो टूटे हुए बर्तन की जो फ्रंट साइड होगी, वहाँ पे आपने अच्छे से टेप लगाना है, कोई सा भी लगा सकते हैं। फिर आपने इसे जोड़ना है। तो किसी भी ड्राई कपड़े के साथ सबसे पहले तो उस जगह को आपने अच्छे से ड्राई करना है जिसे आपने जोड़ना है। तो अगर ये जगह गीली होगी या फिर पानी होगा, तो इससे क्या होगा, मजबूती के साथ नहीं जुड़ेगा। तो जिस तरीके से लोहा लोहे को काटता है, उस तरीके से प्लास्टिक का जो ब्रश होता है ना, प्लास्टिक को ही जोड़ेगा। यकीन जाने कि आपका बर्तन इतना मजबूती के साथ जुड़ेगा कि आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे, काश ये टिप हमें पहले पता होती। तो आपने करना है कि आग पे इस ब्रश को जलाना है ताकि अच्छे से मेल्ट हो पाए। तो बहुत ही एहतियात के साथ आपने करना है कि इस गरम गरम ब्रश को अपने साथ लेके जाना है, जिस तरीके से मैं लेकर आई हूँ। कोई ना कोई प्लेट पकड़ लें, कटोरी पकड़ लें, ताकि आपके पैरों के ऊपर ना गिरे। फिर आपने उस जगह को जोड़ना है जहाँ से आपका ड्रम लीक हो रहा हो, यहाँ फिर आपका बाउल लीक हो रहा हो, यहाँ फिर टप और बाल्टी हो, उसके ऊपर आपने फटाफट से इसे लगाना है। अगर ये मेल्ट किया हुआ ब्रश जो ठंडा हो जाएगा, तो फ़ौरन से आपने इसे गर्म करना है और गरम गरम ही लगाना है। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल भी जोड़ नहीं पाएगा। तो इस तरीके से मैंने बेकार की ट्रे के ऊपर से लेकर आई थी ताकि पैरों के ऊपर लगे ना। तो अच्छे से इसे लगा के
5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं या फिर 1 से 2 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं ताकि ये अच्छे से मजबूत हो जाए। उसके बाद आपको मैं पानी डाल के दिखाती हूँ। तो अक्सर हम लोग इस तरह के ड्रम जो होते हैं हज़ारों रुपए के खरीद के लाते हैं, लेकिन लीक होने की वजह से ये बेकार हो जाते हैं, बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आते। लेकिन आप लोग चाहें तो बिल्कुल इस तरीके से अपने ड्रम को ठीक कर सकते हैं। देख सकते हैं इसकी लीकेज जो है वो बंद हो चुकी है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि पानी का एक कतरा भी नहीं गिर रहा, ना ही मेरा हाथ जो है वो गीला हो रहा है। बहुत ही कमाल की ट्रिक है, आप लोग चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो बिना ग्लू, बिना एल्फी और बिना किसी चीज़ के मिनटों में अपने बर्तनों को जोड़ सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो पानी के अंदर सरसों का तेल डालते ही गर्मियों का एक बहुत बड़ा मसला बड़ी ही आसानी के साथ हल होने जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए तो हाफ टेबल स्पून पानी शामिल करेंगे और साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप लोग चाहें तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है तो कोई सा भी तेल का पाउडर डाल देंगे और साथ आप लोगों ने करना है कि चम्मच से अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो अक्सर क्या होता है गर्मियों में नहाने के बाद हमें मच्छर वगैरह काट लेते हैं या फिर ऐसा होता है कि हमें एलर्जी हो जाती है, तो फिटनेस हो जाए तो फ़ौरन से आपने इस मलहम का इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से जितनी भी एलर्जी होगी, गर्मी दाने होंगे वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसे साफ़ करने के लिए आप लोगों ने करना क्या है, तवे को आपने इतना सेका लगाना है, इतना गर्म करना है कि तवे के अंदर से निकलने लग जाए धुएं। जी हाँ, तवे को फुल गर्म करें ताकि तवा बिल्कुल तप जाए। इसके बाद आप लोगों ने करना है कि इसके ऊपर डालनी है जादुई चीज़, जिसकी मैं बात करी वो है नमक, जो कि रोटी में डालते हैं, आप लोग सालन में डालते हैं। आप लोगों ने करना है कि नमक को डालें किसी भी छन्नी के अंदर और इस तरीके से स्प्रेड करना है। छन्नी का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि नमक जो अच्छी तरीके से पूरे तवे को फैला सकें। अब आप लोगों ने करना है कि जनाब तवे को बिल्कुल गर्म करना है, इतना गर्म करना है तो ये जो खूबसूरत सा नमक है ना वाइट कलर का, इससे हमने बिल्कुल सड़ा के ब्राउन कर देना है ताकि तवा जो है फुल गर्म हो जाए। और जब हम इसकी क्लीनिंग करें तो फटाफट से हमारा काम हो जाए, हमें बहुत सा मेहनत भी ना करनी पड़े, लेकिन तवा भी बिल्कुल नए जैसा हो जाए। तो यहाँ पे जो ना आप तवे को रखें तकरीबन 5 मिनट होने वाले हैं, जबकि तवा जो है हल्का सा गर्म हो चुका है, लेकिन हमने इसको मजीद पकाना ताकि 10 मिनट पूरे हो जाए ताकि तवा बिल्कुल तरीके से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने करना है कि थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने कोई भी कागज़ बिछा देना है, कोई भी अखबार बिछानी, क्योंकि हमने करने लगी बिल्कुल क्लीनिंग और गंदगी होने वाली ताकि आपका फर्श भी गंदा ना हो, आपका तवा भी साफ हो जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सालों पुराना जमा जो ऑयल था ना कैसे फटाफट से निकल रहा है। लेकिन आप लोगों ने करना है कि यहाँ पे इस तरह के चम्मच का इस्तेमाल करना है, लेकिन छुरी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। तो यहाँ पे थोड़ी सी अपनी एहतियात करें, तवा गर्म में बिल्कुल भी आपके हाथ के साथ टच ना हो। तो सबसे पहले उन व्यूवर्स का शुक्रिया जो कि मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं उसको उतारते जा रहे हैं सारे के सारे इसकी मेल जो है वो निकलती जा रही है। बहुत सा कोई मेहनत नहीं करनी, 5 से 10 मिनट का मेहनत का काम है। अगर 5 से 10 मिनट आप लोग करते हैं ना तो आपका तकरीबन 1 से 2 हज़ार रुपये बच जाते हैं, क्योंकि तवा जो खरीदने जाएंगे नया तो वो कोई फ्री में तो आपको मिलना नहीं है, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी कोई मेल जमी हुई थी वो भी फटाफट से निकल आई। आप लोग देख सकते हैं, आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा रही हूँ। तो कचरा आपके सामने और तवा भी आपके सामने। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तवा जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। जितने भी इसके ऊपर ग्रीस थी, ऑयल था जमा हुआ, वो सारा का सारा निकल चुका है और तवा बिल्कुल नए जैसा हो गया। तो इस तरीके से अपने सालों पुराने तवे को भी बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं। तो बहुत ही कमाल के इसके रिजल्ट आपने मस्ट ट्राई करना है। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।